हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज सरिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट के अंदर हम लोग मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि ECMA स्क्रिप्ट के मॉड्यूल फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप बोलोगे जावास्क्रिप्ट तो हमें पता है, ये ECMA स्क्रिप्ट क्या आ गई? देखो, ये भी जावास्क्रिप्ट ही है। बहुत सारे ब्राउजर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह है। सब ब्राउजर्स के अंदर सेम ही जावास्क्रिप्ट यूज़ हो, इसके लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दी है जिसको हम लोग ECMA स्क्रिप्ट बोलते हैं बेसिकली। तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि ECMA स्क्रिप्ट का मॉड्यूल फीचर इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ये मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट है क्या। देन इसके लिए कुछ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फाइल्स बनानी पड़ेंगी, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो राइट, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से कि मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। देखो, एक चीज़ आपको पता है कि हम लोग दो तरीके से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका होता है कि हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा दें इस तरीके से, या फिर हम लोग इसकी एक अलग से फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और देन यहाँ पे हम लोग उसका सोर्स दे सकते हैं। ये मैं आपको इस सीरीज के अंदर पहले ही बता चुका हूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, आप लोग एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख लो, या फिर एक ही फाइल के अंदर सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिख लो। बिकॉज जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार तो 50, 60, 100, 300, 400 फाइल्स तक बन जाती हैं। तो जब इतनी सारी फाइल्स बनानी पड़ती हैं हमें, तो एक फाइल के अंदर तो डेफिनेटली हमारा काम चलेगा ही नहीं। तो हमें बहुत सारी फाइल्स बनानी पड़ती हैं, और जब हम लोगों को एक फाइल का कोड दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, तब हम लोग मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और वो कैसी होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल नाम से एक अलग से फोल्डर बना के रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट से app.js लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ इस तरीके से, app.js लोडेड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं, तो इस स्क्रिप्ट को इस तरीके से हटा देते हैं, सिंगल लाइन में कर लेते हैं, वो थोड़ी सी बेटर रहेगी। और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, SRC, देन हम लोग यहाँ पे आके app.js इसके अंदर लगा देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं, और ये हमारे पास मॉड्यूल्स वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैं इस वाली फाइल को रन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंसोल को ओपन करूँगा, app.js फाइल लोडेड, ये हमें यहाँ पे दिख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक फाइल से तो हमारा काम चलेगा नहीं, हम लोगों को बहुत सारी फाइल चाहिए होती हैं एक बार के लिए। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जैसे भी जो भी हम लोगों का ओथ से रिलेटेड कोड होगा, वो एक फाइल के अंदर रहेगा, oth.js, और इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि एक लॉगिन के लिए फंक्शन हो गया। देन इसमें मैं यहाँ पे बस अभी के लिए तो कंसोल ही करवा रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन फंक्शन। और सेम इसी तरीके से कोई साइन अप वाला फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कर लेता हूँ फंक्शन साइन अप, और इसके अंदर भी हम लोग फिर से कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे, और यहाँ पे कर देंगे लेट से साइन अप और समथिंग। ठीक है, अब एक ये फाइल हो गई। अब मान लो इसके जैसी एक और फाइल है हमारे पास, जिसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, लेट से math.js। इसके अंदर कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक ऐड के लिए फंक्शन बना लिया, इसके अंदर दो पैरामीटर आ रहे हैं, a, b, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं सिंपली a+b करके। सेम इसी तरीके से लेट से हम लोगों ने एक और फंक्शन बना लिया सब करके, सब्सट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे फिर से कंसोल डॉट लॉग कर देंगे a-b, और यहाँ पे भी दोनों पैरामीटर को ले लेते हैं a, b। ठीक है, तो अब एक तो तरीका सिंपल सा ये है कि यहाँ पे आके इन फाइल्स को इस तरीके से लोड करवा दो, जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हो auth.js, देन इसके अंदर एक और यहाँ पे फाइल कर सकते हो, लेट से कि math.js। ये चीज़ कर सकते हैं, जो कि पहले ऐसा करते भी थे। बट यहाँ पे दो इशू हैं। पहली चीज़, ये सारी की सारी जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स हैं एक साथ लोड होंगी। सेकंड चीज़, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ना किसी एक मेथड की ज़रूरत ही ना हो, जैसे कि math.js के अंदर दो फाइल है, एक ऐड के लिए, एक सब के लिए। और ओथ के अंदर भी दो फाइल है, एक लॉगिन के लिए, साइनअप के लिए। मान लो आपको यहाँ पे लॉगिन की जरूरत, लॉगिन या फिर साइनअप में से किसी एक फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इनमें से भी किसी एक फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, या फिर दोनों ही फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ये डेफिनेटली यहाँ पे लोड होंगी ही होंगी। तो आप लोग अगर चाहते हो कि जिस फंक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है मैं उसको यूज़ ही ना करूँ, उसको मैं लोड ही ना करवाऊँ, तो आप लोग मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। या फिर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से मैं थोड़ा जो
कह सकते हो कि अनप्रोफेशनल सा तरीका है जो क्लीन कोड नहीं, ये भी ना करूं तो भी आप लोग मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। बट उसको करते कैसे हैं? सबसे पहले जिस भी फंक्शन को आप लोग बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कि auth डॉट जेएस के अंदर ये दो फंक्शन है, इनको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो कहीं और, तो वहाँ पे सिंपली लिख दो एक्सपोर्ट दिस फंक्शन, और इसके आगे भी आप सिंपली लिख सकते हो एक्सपोर्ट। और सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे कर दो एक्सपोर्ट और यहाँ पे भी कर दो एक्सपोर्ट। अब आप लोग इनको इस ऐप डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर यूज करना चाहते हो, जैसे कि इसके अंदर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ इम्पोर्ट लॉगिन फ्रॉम ऑथ वाली फाइल, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में यहाँ पे डॉट जेएस लगाना बिल्कुल मत भूलना। देन इसी तरीके से अगर आपको मान लो एक ही लॉगिन वाला फंक्शन यूज करना है तो आप इतना ही निकालो, बस काफी है। बट अगर आप दोनों यूज करना चाहते हो साइन अप वाला भी, तो साइन अप वाला भी इस तरीके से निकाल सकते हो। देन इनको आप यूज कर सकते हो, जैसे कि लॉगिन वाला फंक्शन है, इसको यूज कर लिया आपने इस तरीके से, ठीक है। किसी बटन क्लिक के ऊपर यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ना। अब आपको कुछ और चेंजेस भी करने पड़ेंगे, जैसे कि इन दोनों को तो आप हटा दो, बिकॉज ये दोनों तो मेरी जरूरत है नहीं, इनको तो हम लोग ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको टाइप भी बताना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल। नाउ इसके बाद आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से फाइल को रन नहीं कर सकते, आपको ना कोई सर्वर चाहिए। जब आप लोग वेबसाइट को लाइव करोगे तो डेफिनेटली आपके पास सर्वर होगा ही होगा, बिकॉज जब हम लोग यहाँ से फाइल को रन कर रहे थे ना, तो ये फाइल पाथ जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से कभी भी जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं कभी भी काम नहीं करते, आपको सर्वर चाहिए होता है। और अगर आप अपने लोकल सिस्टम पे सर्वर बनाना चाहते हो तो बहुत ईजी है, जो प्लगइन्स होती है ना, यहाँ पे आके आप लोग लाइव सर्वर करके सर्च कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे सर्वर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है, इसको यहाँ पे टाइप करोगे एक्सटेंशन के अंदर तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और चाहो तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। और देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HTML वाली फाइल के ऊपर आके ओपन विद लाइव सर्वर ये करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे आके चेक करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन फंक्शन ये प्रॉपरली कॉल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। देन अगर इसके बाद आप लेट्स से कि यहाँ पे साइन अप वाला फंक्शन भी कॉल करना चाहते हो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, देखो तो आपके पास साइन अप वाला फंक्शन भी कॉल हो गया। देन अगर आपको यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन कॉल करना है, देखो ये अपने आप ऊपर से इंपोर्ट भी हो गया, ये जो आपका VS कोड होता है ना काफ़ी सपोर्ट करता है इसको, तो अपने आप ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट भी कर लेता है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 10,40, तो इसका आंसर 50 आ जाना चाहिए। जो सब्सट्रैक्ट वाला फंक्शन है तो वो भी इंपोर्ट हो गया यहाँ से, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा लेट्स से 30-4, तो माइनस नहीं आएगा यहाँ पे 30,4, तो कुछ ने यहाँ पे माइनस कर दिया। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है, एक तो आपको यहाँ पे कोड मैसी नहीं करना पड़ेगा, मैसी नहीं होगा बिल्कुल भी कोड आपका। सेकंड चीज़, जो चीज़ आपको इंपोर्ट करनी है वही इंपोर्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोड आपका लोड होगा ही नहीं यहाँ पे, बिकॉज जब आप लोग मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं ना, जो फंक्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो बिल्ड के अंदर वही फंक्शंस जाते हैं बेसिकली आपके, ठीक है। बिकॉज जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं उसके बाद में बिल्ड बन रही होती है, तो जो चीज़ें यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड ही यूज़ करता हूँ और यहाँ पे जस्ट लॉगिन यूज़ करता हूँ, तो बिल्ड करते टाइम जो यहाँ पे साइन अप का कोड होगा और जो सब फंक्शन वाला कोड होगा वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा बिल्ड के अंदर, राइट। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि रिएक्ट के अंदर, एंगुलर के अंदर हम लोग बिल्ड बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा कोड होता है वो हट जाता है बेसिकली। तो ये मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट का बेनिफिट होता है। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट क्या होती है, ECMAScript के अंदर मॉड्यूल फीचर क्या होता है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी इस पार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। देन आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको HTML वाली फाइल के अंदर मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट को लोड करवाना हो तो कैसे करवाओगे। देन आप बताओगे कि यहाँ पे आपको टाइप मॉडल नाम से प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है प्रॉपर्टी स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं या तो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।